जरा सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर आपको मारने के लिए आपको ढूंढ रहा हो, लेकिन कहानी जितनी सीधी लग रही है इतनी है नहीं। कहानी की शुरुआत में हम गैब्रियल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी की कब्र के पास जाकर उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है, क्योंकि आज के दिन उसका बर्थडे था। और वहाँ से निकलकर वो ग्लेन नाम के एक वकील से मिलता है। वह उससे कहता है कि वेलेस्की हमसे डील ना करके दूसरे आदमी से डील कर रहा है, तुम जाकर उसको समझाओ। फिर वो भी उसका काम करने के लिए उसको हाँ कह देता है और ग्लेन वहाँ से चला जाता है। तभी गैब्रियल उस काम को खुद ना करके अपने एक साथी से कहता है। फिर दूसरे सीन में हम कार्लो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि वेलेस्की को समझाने के लिए उसके होटल पर पहुंच जाता है। वह उससे कहता है कि तुम दूसरे के साथ डील ना करके हमारे साथ डील करो, लेकिन वह उसे कहता है कि मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ डील कर सकता हूँ। लेकिन कार्लो को उसकी यह बात पसंद नहीं आती और वह बाहर जाने के बहाने से वहाँ पर छुपी हुई बंदूक निकाल लेता है और वह वेलेस्की और उसके आदमियों को मार देता है और वहाँ से वह अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पर दो पुलिस वाले नजर रखे हुए हैं जिनका नाम फ्लिन और कौशिक है। वह उसे बाहर आते हुए देख लेते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि कार्लो उसकी गाड़ी में से एक बड़ा बैग निकालकर उस होटल में वापस जाने लगता है और हम देखते हैं कि उस बैग में एक बॉम्ब है। वह उस होटल के रूम में उसको रखकर वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन वह उन दोनों पुलिस ऑफिसर को देख लेता है और उनकी गाड़ी का एक फोटो निकाल लेता है। लेकिन तभी फ्लिन और कौशिक उसको पकड़ने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वह बॉम्ब फट जाता है और वह वहाँ से बच निकलता है। तभी वहाँ पर धमाके की वजह से पुलिस वाले आ जाते हैं। तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आते हैं जिनका नाम लेनियर और डेली था। वह उनसे कहते हैं कि तुम्हारा केस लेकर अब हमें दे दिया गया है, लेकिन इसकी वजह से फ्लिन उन पर गुस्सा करने लगती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैब्रियल और कार्लो आर्नोल्ड से मिलने के लिए आए हैं। तभी कार्लो कहता है कि हमारे साथ डील करने से मना कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मार डाला। आर्नोल्ड उसे खुश होकर उसे पैसे दे देता है। तभी वह कहता है कि तुम्हें उनको मारते हुए किसी ने देखा तो नहीं। तभी कार्लो कहता है कि वहाँ पर दो पुलिस वाले थे जिसने हमें देख लिया है। आर्नोल्ड कहता है कि हमारे काम में सबूत होना एक बड़ी मुसीबत है। तभी कार्लो कहता है कि मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं उन लोगों को मार दूंगा। फिर वह दोनों ग्लिन से मिलने के लिए जाते हैं। वह वहाँ पर उसका हिस्सा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह दोनों कौशिक को मारने के लिए उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं और वह दोनों उसको मारने के लिए उसके घर के तरफ जाने लगते हैं और वह दोनों किसी तरह कौशिक को मार देते हैं। फिर वह दोनों उसकी लाश को काटकर बैग में भरने लगते हैं और उसे गाड़ी में ले जाकर एक सुनसान जगह पर दफना देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में गैब्रियल कार्लो से कहता है कि उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। तभी कार्लो कहता है कि इस काम को मैं अकेला देख लूंगा, आप घर जाकर एलेक्स का बर्थडे मनाओ। और वह उसे एक जगह छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। फिर कार्लो फ्लिन को मारने के लिए उसके घर पर चला जाता है और उसके साथ कुछ और गुंडे भी लेकर जाता है। लेकिन तभी फ्लिन को पता चल जाता है कि उसको मारने के लिए कुछ लोग आए हैं और वह अपनी बंदूक लेकर दरवाजे के पास बैठ जाती है। तभी एक गुंडा दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है, लेकिन फ्लिन उसको मार देती है। यह देखकर कार्लो भी उसके घर के अंदर आने लगता है, लेकिन फ्लिन उसको भी गोली मार देती है और वह गोली उसको छूकर निकल जाती है। तभी वह पीछे की रास्ते से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वह गुंडे आ जाते हैं। उनमें से एक गुंडे को फ्लिन गोली मार देती है। वह उसे मारने जा रही थी, तभी वह देखती है कि वह असल में लाइनर है। वह उसे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही कार्लो आकर उसे गोली मार देता है और फ्लिन किसी तरह उससे बचकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी कार्लो दूसरे दिन सुबह अपने घाव को स्टिचेस करने लगता है और गैब्रियल को फोन लगाता है और वह उसे रात की पूरी कहानी बताता है। फिर वह दोनों आर्नोल्ड से मिलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर व्लेडी नाम का एक गुंडा उसको धमकी दे रहा है। फिर गैब्रियल वहाँ पर आ जाता है और उसे उस रात की पूरी कहानी कहता है, लेकिन आर्नोल्ड उसे कहता है कि तुम कुछ भी करके उसको मार दो। और फिर गैब्रियल उसको मारने का वादा करके वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फ्लिन डेली से मिलने के लिए उसकी गाड़ी में घुस जाती है और उसे लाइनर के बारे में बताती है, लेकिन डेली कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वह उसे कहता है कि पूरा पुलिस स्टाफ तुमको ढूंढ रहा है क्योंकि तुम्हारे घर में 3 डेड बॉडी और बहुत सारी गोलियां मिली है। और वह उसे कहता
कहता है कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, लेकिन वो उसकी बात ना मान के वहाँ से चली जाती है। तभी डेली कार्लो को फोन लगाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो भी उसके साथ मिला हुआ है और वो कार्लो से कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, लेकिन वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ काम नहीं करना तो तुम उसे छोड़ सकते हो, लेकिन फिर मैं तुम्हें आकर मार दूंगा, और वह फोन काट देता है। तभी हम देखते हैं कि फ्लिन कौशिक को मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वह पीछे के रास्ते से उसके घर में घुस जाती है और वह वहाँ पर देखती है कि दीवार पर एक गोली चली है और वह वहाँ पर खून के धब्बों को भी देखती है और वह समझ जाती है कि कौशिक मर चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैब्रियल फ्लिन की फाइल चेक कर रहा है और वह देखता है कि उसकी बर्थ डेट और उसकी बीवी की बर्थ डेट सेम है और वह अपने बीवी के एक नेकलेस को निकालकर उसको याद करने लगता है। तभी फ्लिन एक होटल में जाकर रुकती है और वहीं पर कुछ दिन रहती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आर्नोल्ड उसकी बीवी टॉमी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से आर्नोल्ड की बीवी वहाँ पर मर जाती है और आर्नोल्ड को भी एक गोली लग जाती है। तभी कार्लो गैब्रियल को फोन लगाता है और उसे उस पूरी घटना के बारे में बताता है। फिर वो आर्नोल्ड से मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ पर उसके एक आदमी पर गुस्सा करने लगता है। वहाँ पर आर्नोल्ड उसकी बीवी की मौत की वजह से काफी दुखी था, इसलिए गैब्रियल भी वहाँ पर रुक जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि कार्लो उसको मारने आए हुए आदमियों की इंफॉर्मेशन लेकर आता है। वह उसे कहता है कि वह सारे लोग मैक्सिकन थे। तभी आर्नोल्ड गैब्रियल से कहता है कि यह जरूर लेडी का काम है, लेकिन गैब्रियल कहता है कि मुझे लगता है कि यह वेलेस्की के आदमियों का काम है, लेकिन आर्नोल्ड उसकी बात को ठुकरा देता है और उसे कहता है कि तुम लेडी और उसके आदमियों को मार दो, और वह उनको मारने के लिए वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कार्लो और गैब्रियल लेडी के अड्डे पर पहुँच जाते हैं। तभी गैब्रियल को फ्लिन का पता चल जाता है। वह कार्लो से कहते हैं कि वह एक होटल में रुकी हुई है। फिर कार्लो कहता है कि पहले हम इसका काम खत्म कर देते हैं, फिर हम उसको देखेंगे, और वो दोनों बहाना करके उससे मिलने के लिए ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाकर वह उसके एक आदमी और लेडी को मार देता है और कार्लो वहाँ पर नीचे उसके आदमियों को मार देता है। फिर वह दोनों उन लाशों को जला देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वह लोग जा रहे थे तभी आर्नोल्ड का फोन आता है और वह उसे कहता है कि इसमें लेडी का कोई हाथ नहीं था, उसने अपना बदला लेने के लिए उसको मरवाया था। लेकिन यह बात सुनकर गैब्रियल उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी आर्नोल्ड कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी उस पुलिस वाले को ढूंढो और उनको मार दो, और वह फोन कट कर देता है। लेकिन गैब्रियल आर्नोल्ड की इस हरकत की वजह से गुस्सा होने लगता है और वो आर्नोल्ड को धोखा देने का सोच लेता है। वो अपनी बीवी की कब्र पर आता है और उसकी अस्थियां लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी रात को हम देखते हैं कि कार्लो फ्लिन को मारने के लिए उसके होटल पर पहुँच गया है और इस बार वो अपने साथ बहुत सारे आदमियों को लेकर आया है। लेकिन तभी फ्लिन को पता चल जाता है कि उसको मारने के लिए गुंडे बाहर आ चुके हैं, इसलिए वो दूसरे रूम में चली जाती है और वहाँ से दो आदमियों को मार देती है और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है, लेकिन वह गुंडे उसको घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर गैब्रियल आ जाता है और फ्लिन से कहता है कि गाड़ी में आकर बैठ जाओ, और वह गाड़ी में बैठ जाती है और वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कार्लो यह सब देख लेता है और वह गैब्रियल को फोन लगाता है और कहता है कि तुम आर्नोल्ड के साथ दुश्मनी क्यों मोल रहे हो। तभी वह कहता है कि अब वह निर्दोष लोगों को भी मरवाने लगा है और मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे निर्दोष की भी हत्या हो जाए, और वह फोन काट देता है। तभी आर्नोल्ड का फोन गैब्रियल को आता है और वह उसे कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो। तभी गैब्रियल कहता है कि तुम अब निर्दोष लोगों को भी मरवाने लगे हो और मैं यह काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, और इतना कहते ही वो फोन काट देता है। इसकी यह बात सुनकर आर्नोल्ड को गुस्सा आने लगता है और वो अपने एक आदमी को कहता है कि जाओ और उन दोनों को मार दो। तभी फ्लिन गैब्रियल से कहती है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, लेकिन गैब्रियल कहता है कि पुलिस वाले भी आर्नोल्ड के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो लोग हमें भी मार देंगे, और वह उसे लेकर अपने घर पर चला आता है। तभी फ्लिन गैब्रियल से कहती है कि तुम अपने बॉस को धोखा देकर मेरी मदद क्यों कर रहे हो।
तभी वह कहता है कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि मैं यह काम छोड़ दूं और अफ्रीका जाकर हाथियों की रक्षा करने के लिए मेरे टैलेंट का यूज करूं, लेकिन मैं ऐसा कर पाता उससे पहले ही उसका ब्लड कैंसर हो जाता है और वह चल बसी। और मैं उसका गम भुलाने के लिए आर्नोल्ड के साथ काम करने लगा और वह फ्लिन को ले जाकर अपने घर में बने हुए बंकर को दिखाता है और कहता है कि मुझे मारने के लिए अब बहुत सारे आदमी आएंगे, इसलिए जब लगे कि परिस्थिति बेकाबू हो गई है तब तुम यहाँ पर आकर छुप जाना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्नोल्ड कार्लो से कहता है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन कार्लो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। आर्नोल्ड कार्लो से कहता है कि तुम उन दोनों को मार दो, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी आर्नोल्ड कहता है कि अगर तुमने यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें अपना खास आदमी बना लूंगा, और वो ऐसा करने में मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि आर्नोल्ड ने भेजे हुए आदमी गैब्रियल के घर पर उसको मारने के लिए आए हैं। तभी गैब्रियल बाहर आता है और वो आदमी कहता है कि उस पुलिस ऑफिसर को हमें दे दो, लेकिन तभी गैब्रियल उन लोगों पर गोलियां चला देता है और उन लोगों को मार देता है। तभी वह कहता है कि सुबह और भी गुंडे आएंगे। तभी सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि गैब्रियल को मारने के लिए बहुत सारे आदमी आए हैं, उसमें कार्लो भी होता है। तभी कार्लो गैब्रियल से कहता है कि मुझे तुमसे 5 मिनट बात करनी है, और वह उसके घर में अंदर आ जाता है और कार्लो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वह उसे कुछ कहे बिना उस पर गोली चला देता है और वह मर जाता है। फिर वह उसके साथ आए हुए सारे आदमी को कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना हम तुमको मार देंगे, लेकिन उसमें एक डेली भी होता है। वह उसे कहता है कि हम तुम लोगों को मार के ही जाएंगे। तभी गैब्रियल डेली को गोली मार देता है और देखते ही देखते उन सबके बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी कुछ आदमी गैब्रियल के घर के पीछे से आकर उसके दरवाजे पर बम लगा देते हैं, क्योंकि वह पूरा घर बुलेट प्रूफ था। तभी फ्लिन को लगता है कि कुछ लोग पीछे से आए हैं, इसलिए वह उनको मारने के लिए पीछे जाने लगती है। वह उनको मारने जा रही थी तभी वहाँ पर बम फट जाता है और वह नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी गैब्रियल वहाँ पर आ जाता है और गैब्रियल और फ्लिन मिलकर उन सभी लोगों को मार देते हैं। तभी फ्लिन कैमरे में देखती है कि वह लोग एक मशीन गन लेकर आए हैं और उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए गैब्रियल कहता है कि तुम जाकर उस बंकर में छुप जाओ, और वह उस बंकर में जाने के लिए वहाँ से चली जाती है। वह जैसे ही उसमें छुपती है कि मशीन गन वाला गोलियां बरसाने लगता है। तभी गैब्रियल पीछे के दरवाजे से बाहर जाकर उन लोगों को पीछे से मारने लगता है और वह उस मशीन गन वाले को भी मार देता है और उनकी मशीन गन लेकर उन सभी लोगों को मार देता है। तभी उनमें से एक आदमी फ्लिन को मारने के लिए उसको उस घर में ढूंढने लगता है, लेकिन फ्लिन को पता चल जाता है कि कोई घर में घुस गया है और वह बड़ी चालाकी से उस आदमी को मार देती है। बाहर आकर वह देखती है कि गैब्रियल ने उन सारे आदमियों को मार दिया है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्नोल्ड एक दूसरे आदमी को हायर कर रहा था। तभी वहाँ पर लेडी का आदमी आकर आर्नोल्ड और उस आदमी को मार देता है। तभी गैब्रियल फ्लिन को उसकी बीवी का नेकलेस देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गैब्रियल अब अफ्रीका जाकर हाथियों की देखभाल करने लगा है और वह वहाँ पर उसकी बीवी की अस्थियां बहा देता है। और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।